नीतीश कुमार नेता जोड़ो अभियान पर निकलते हैं। एक बैठक होती है, बैठक के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाता है। राहुल गांधी अनुपस्थित होते हैं तो बैठक को आगे बढ़ाया जाता है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि राहुल गांधी उस बैठक में आए, इस चीज़ के लिए आग्रह लालू प्रसाद यादव ने किया था और लालू प्रसाद यादव ने ही इशारों में राहुल गांधी की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की बात को जनता के समक्ष और विपक्षी गठबंधन के नेताओं के समक्ष भी रख दिया था। आज लालू यादव ने एक और बयान दिया है। बयान ये है कि जो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री आवास में रहे, अपनी पत्नी के साथ रहे। बिना पत्नी वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा वो नरेंद्र मोदी पर आक्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनकी सत्ता को सिर्फ और सिर्फ बिहार उखाड़ सकता है। मेरे साथ एक बिहार के युवक हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? मिंटू कुमार सिंह। क्या लग रहा है मिंटू जी, लालू जी रोक देंगे मोदी जी का रथ? नहीं सर, ये तो इम्पॉसिबल है सर, नहीं रोक सकते सर। क्यों नहीं रोक सकते? इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि सर उन लोगों का जो एबिलिटी है सर, मुझे एबिलिटी में और यूनिटी में स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आता सर। सीधी सी बात है, जब तक उन लोगों के यूनिटी में एकता नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग मजबूती नहीं होगी, हमारे मोदी जी के विजय रथ को रोक नहीं सकते सर। अरे नीतीश कुमार सभी नेताओं को एक मंच पर ले आए और आप कह रहे हैं कि यूनिटी नहीं होगी। देखिए, अभी हाल फिलहाल में हमारे जो है केरल में जो रिजल्ट आए सर, है कि नहीं, तो रिजल्ट आने के पश्चात वहाँ सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटका में सरकार बनी सर। सरकार बनने के पश्चात अब देखिए वहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए सर जो है बहुत झगड़ा हो गया कि वहाँ बैठाया किसको जाए। मैं कहता हूँ कि अगर गठबंधन हमारी सरकार में आई तो यही हाल यहाँ भी होने वाली है, क्योंकि अब तक किसी को एक छवि यहाँ चूज नहीं किया गया कि किसको पद पर बैठाना है। जब सत्ता पर आ जाएंगे फिर इसी को लेकर लड़ाई हो जाएगा आपस में कि किसको बैठाना है। बोलता मैं ज़्यादा सीट लेके भाई मुझे बैठाना है, वो ज़्यादा सीट लेके आए उसको बैठाना है। आपस में यही भिड़ंगत होने वाली है। आपस में फिर वही जो आज जो महागठबंधन हो रही है, जिस हिसाब से जिस जोरों शोरों से हो रही है, उसी जोरों शोरों से भी टूट के बिखर जाएंगे। लगातार लालू प्रसाद यादव जो हैं वो नरेंद्र मोदी को करप्ट बता रहे हैं, भ्रष्ट बता रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं कि वो विधायकों को तोड़ने की, सांसदों को तोड़ने की, खरीदने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए सर, मैं सीधी सी बात यह कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। जिसकी जैसी सोच होती है वैसी उसकी वाणी होती है। सो जो जैसा सोचता है वो वैसा बोलता है। आज जो लालू जी बोल रहे करप्ट, भ्रष्टाचार जो बोल रहे, वो खुद है सर। जो खुद गलत होते हैं वो गलत ही सोचते हैं, जो अच्छे होते हैं वो अच्छे सोचते हैं। जो आज जो गलत बोल रहे हैं वो सबसे पहले खुद गलत है, क्योंकि गलत सोचने वाले अक्सर गलत बोलते हैं। मैं सीधी सी यही कहना चाहूँ। वो तो कहते हैं उनको फंसाया जा रहा है, भाजपा वाले उनको फालतू में फंसा रहे हैं। देखिए सर, होता है ना, जब आप बचने का जब कोई उपाय नहीं बचता है, कोई चारों तरफ का रूट जब बंद हो जाता है तो एक उपाय होता है कि हमको फंसाया जा रहा है। सीधी सी बात है। अब उन लोगों को देख रहा है कि हमको बचने का कहीं उपाय नहीं है, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, अब बस यही लालछन लगा रहा है कि बस मेरे को फंसाया जा रहा है। सीधी सी बात है सर। वो कह रहे हैं कि हमको जेल में बंद करके दबे कुचले दलित वंचित शोषित की आवाज़ को दबाया जाता है। देखिए सर, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे उनकी जो गलतियाँ, उनकी जो खामियां हैं, मैं सब बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं साफ जनता दिख रही है कि उन्होंने कौन सा कर्म किया, किस कर्म के वजह से उन्होंने जेल गया, उसकी जो पर्सनैलिटीज थी किस प्रकार से ख़त्म हुआ, ये तो जनता देख रही है। इसमें शब्दों में बयान गिना नहीं सकते हम। लेकिन एक माहौल तो लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा सरकार से बाहर हो गई बिहार में, फिर कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई, फिर विपक्षियों की मीटिंग हो गई, फिर दूसरी मीटिंग भी होने वाली है। क्या लग रहा है कि ये जो मीटिंग्स होंगी इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनावों पर? खाली बौखलाहट है मोदी जी से, फालतू कुछ नहीं है। बौखलाहट में यस, मैं यह कहना चाहता हूँ, मीटिंग जो उन लोग कर रहे हैं, देखिए उन लोगों को मीटिंग के अलावा और उन लोगों में जो एकता करने की जो कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं, उन लोगों में किसी भी प्रकार का, मैं उन लोगों को बातों को महत्वपूर्ण नहीं देता हूं, क्योंकि आज उन लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के तहत उन लोगों का जो है किसी भी मुद्दे पर उन लोगों का ठोस विचार विमर्श आज तक कोई विचार प्रकट नहीं हुआ है सर। किसी भी मुद्दा को लेकर मीटिंग किस चीज़ पर किया जा रहा है, क्या हो रहा है, देश की अच्छाई के बारे में, भलाई के बारे में, ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं सर। उन लोगों को सिर्फ आरोप लगाना, लालछन लगाना पर अब कुछ बात है ही नहीं। अरे मोदी ने बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, देश को लूट लिया, देश बेच दिया अडानी अंबानी के हाथों, तो इससे ज़्यादा मुद्दे आपको और क्या चाहिए? देखिए सर, ये तो कहने की बात है सर, ये कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लाल का गिरवी रख दिया मोदी ने। देखिए सर, लाल का गिरवी रखा हुआ है मोदी के राज में।
जिससे देखिए सर, ये जो हमारे देश की धरोहर है, लाल किला इंडिया हमारे देश की धरोहर है। और हमारे देश की धरोहर को है कि नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जो है इसको गिरवी रख सकते हैं, ऐसा किसी के अंदर क्षमता नहीं है। आज जो भी व्यक्ति भ्रम में जी रहे कि हमारे इंडिया गेट को, हमारे इसको जो गिरवी रख दिया है, वो सरासर सर गलत है। ये भ्रम जो है मन में पाले हुए, दिमाग में भरे हुए। बेरोजगारी और महंगाई तो बढ़ा दी ना, ये तो बोल रहे हैं ना। देखिए, बेरोजगारी महंगाई नहीं, कुछ नहीं बढ़ी है सर। बेरोजगारी महंगाई, आज जो महंगाई बोल रहे हैं, महंगाई मैं यही कहना चाहूँगा सर, जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा तब तक हमारे देश से बेरोजगारी, महंगाई जो है ख़त्म होने वाला नहीं है सर। आप बताओ, आपके घर में खाने वाले 10 व्यक्ति है, कमाने वाले 1 है, तो बताओ आपके घर की स्थिति क्या होगी। आपको, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। देखिए सर, शिक्षा प्राप्त करना मतलब नौकरी पाने का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है अपने आप को एक काबिल बनाना, एक योग्य बनाना, और योग्य ऐसा बनाना कि हम हर क्षेत्र में विकास कर सके। शिक्षा ग्रहण करने का यही उद्देश्य है। शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा ग्रहण करने का मकसद ये है एक अपने आप को एबिलिटी योग्य बनाए हम, ताकि हर क्षेत्र में हम विकास कर सके। मनमोहन काल के इसमें देख लीजिए, 10 साल बेचारा ऐसे खड़े रह गए, रिमोट कंट्रोल जिसको बोला जाता है, ऐसे रह गए। कहीं पर भी इतने इतने बड़े बड़े सम्मेलन में गए, बगल में सोनिया गांधी जाती है, सोनिया गांधी को मेन कुर्सी पे दिया जाता था। क्यों? प्रधानमंत्री हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उनको मेन कुर्सी में बैठना है ना। इतने ऐसे कितने सारे वीडियो हमने देखे, उसको बेचारा को हटा करके साइड करता था और वो खुद बैठती थी। क्या है वो सब? आखिर इन्हीं कारणों के कारण जो है ना, सब जनता के मन में जो है ना ईर्ष्या हो गया है, समझे कि नहीं। अगर उनकी जैसे आप सोनिया गांधी हो गई और राहुल गांधी थोड़ा शांत बैठ जाए ना अगर, और इन पार्टियों को दे दिया जाए, तो ये लोग जल्दी फल फूल जाएंगे। कांग्रेस में नेता है, मतलब कांग्रेस में बड़ी बड़ी नेता है, 70 साल से तो नेता ही दे रहा है कांग्रेस। ये इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा किया कांग्रेस ने, शांत बैठ जाए। अच्छा, सिर्फ 2 आदमी बस, राहुल गांधी सोनिया गांधी, तो शांत बैठ जाए, कुछ ना बोले, वो लोग को पर्सनल निर्णय लेने दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने सोनिया गांधी का तो जिक्र कर दिया कि वो प्रधानमंत्री के साथ हर जगह चली जाती थी। यहाँ पे जो सुनिए संसद भवन का उद्घाटन जो राष्ट्रपति जी से नहीं करवाया, यही बात तो कांग्रेस ने भी कही। फिर उन लोगों को भी तो कहाँ का, झारखंड ना, वो छत्तीसगढ़ में कहाँ नया जो है विधानसभा बनाया था, तो खुद किसने किया था, मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया था। अब ऐसा किस लिए क्या नहीं किया, इसमें तो राष्ट्रपति हमारे कुछ तो नहीं बोली, नाराज तो नहीं हुई है, वो तो बोल रही है खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहे हैं आदिवासी समाज का अपमान है। आदिवासी समाज कैसे अपमान है? उनको राष्ट्रपति बनाया, मंदिर में जाती है, पूजा करती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है? अच्छा, आप भी बिहार से हैं क्या? हाँ, हम भी बिहार से। क्या लग रहा है बिहार में जो जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, वो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनेगी? लालू और नीतीश की जोड़ी देश के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला ले आएंगे कि मोदी जी का विजय रथ रोक दें? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि लालू नीतीश का पटरी कभी जमा नहीं है। देखिए, नीतीश का पटरी कभी बीजेपी के साथ होता है, तो कभी आरजेडी के साथ हो जाता है, कभी वो खुद आ जाता है। तो नीतीश के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, कभी भी किधर पलट सकता है। फिर पलट सकते हो सके तो बीजेपी का ही चाल हो कि तुम अभी इधर भंडा फोड़ो,
फिर आ जाना तुम बीजेपी में, ये भी हो सकता है। नीतीश कुमार मतलब बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है, उसका वो बीजेपी की तरह भी आ सकता है। कहना मुश्किल है भैया। मैं तो कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी की बदलती हुई रंग को देख करके गिरगिट भी शर्मा जाए, गिरगिट भी शर्मा जाए कि भैया ये नीतीश कुमार तो हमसे बरकर हो गया, मैं जितना नहीं रंग बदलता हूँ तो तू रंग बदल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि गिरगिट भी शर्मा जाए उनकी रंग बदलते देखते हुए। अच्छा, बिहार के लोगों के लिए बिहार क्या लग रहा है कि बिहार का जो व्यक्ति है, बिहार की जो जगह है वो देश की राजनीति को कई बार बदल चुकी है, और इसी तथ्य को सामने रखकर ये कहा जा रहा है, लालू प्रसाद यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि किसी मोदी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि बिहार को हिला सके। इस पर क्या कमेंट है? तो इससे पहले तो 39 सीट आया था ना एमपी के तो लोकसभा के तो 39 का 39 सीट आ गया था, फिर पूरे बीजेपी से आ गया था। तो देखिए, बोलना तो पड़ेगा ना उन लोगों को, अगर बोलेगा नहीं तो फिर चलेगा कैसे? तो बोलना जरूरी है, लेकिन बनने वाला नहीं है इस बार जो है ना। चिराग पासवान जो है हमारे बीजेपी की तरफ से दोनों मिलके जो पार्टी बना रहा है बिहार में, समझे कि नहीं? चिराग पासवान और मोदी से मिलके बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार। हाँ बच्चे, कुछ कहना है आपको? मैं अडानी अंबानी पे कहना चाहता हूँ। अंबानी हैं, जियो आने से पहले 1 GB डाटा की कीमत 250 रुपये थी। अंबानी आने के बाद देश को लूट लिया अंबानी ने, क्योंकि 1 GB की डाटा की कीमत 15 रुपये है इसमें। और आज अडानी की वजह से देश सुरक्षित है। वो बोलो कैसे? क्योंकि जो इजराइल में जो बंदरगाह खरीदा है अडानी ने, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कई देशों में है। वहाँ पे हमारी जो नेवी है वहाँ पे जाके युद्ध अभ्यास कर सकती है। उनके लिए वो रहता है, रिजर्व रहता है कि कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो नेवी वहाँ का परमानेंट है, कुछ भी कर सकती है अगर कोई देश हमला कर सकता है। नोटबंदी में आपने देखा ना कि वो अलमारी में बड़े बड़े बहुत बड़ा रुपया निकल रहा था, दिखा फेसबुक में। अगर नोटबंदी में जो बैंक में टाका जमा नहीं कर पाया वो सारी खत्म हो गई। नोटबंदी में जिसका नोट था ना, वो बड़ा बड़ा बक्सा भरा हुआ था। अब जिनको अब अगर बैंक तक नहीं पहुंचा पाए, वो तो नोट तो किसी काम के नहीं रहे। फिर वो फेसबुक में वायरल हो रही है, खाली पूरा फेसबुक में वायरल हो रही है। 500 के 1000 किलो। शरद पवार की पार्टी को कहीं ना कहीं दो फार होते हुए लोगों ने देखा है, और लोगों का मानना है कि इसमें भी भाजपा का हाथ है। भाजपा पिछले 9 सालों से सबकी पार्टियों को तोड़ रही है, जोड़ तोड़ के सरकार बना रही है। इस पे क्या कहेंगे? देखो, रणनीति में उतरने से तो जो भी पेतरा अपनाना तो पड़ेगा कि नहीं। बिना रणनीति बनाएगा सरकार तो नहीं बनेगी, नहीं, रणनीति तो बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे भी हो, सब पार्टी चाहेगा कि मैं सरकार बन जाए। हर तरह से प्रकार वो सोचेगा कि नहीं हम किसी तरह से अपना पार्टी बनाए।